एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इनटू पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है और ये टॉप 500 क्वेश्चंस आपको 3 वीडियो पार्ट्स में मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको पता ही होगा कि ये सिपॉय म्यूटिनी कही जाती है। तो सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है। 1857 का ये जो विद्रोह हुआ था ये सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था और मंगल पांडे को जिसमें फांसी भी दे दी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। तो ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में हुई थी। उस टाइम पे गवर्नर था वेलेजली, जिसने कि सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो उसी के टाइम पे ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की जाती है आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। किसके साथ में? तो पेशवा बाजीराव सेकेंड और वेलेजली के साथ में ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में साइन की जाती है। चंपारण सत्याग्रह वॉज इन। तो चंपारण कहाँ पे प्लेस है? तो ये बिहार में प्लेस है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो आपको ध्यान में रखना है चंपारण सत्याग्रह वहीं से स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। वहाँ पे 3 कठिया सिस्टम थी, इंडिगो की खेती वहाँ की जाती थी। तो 3/20 वाला वहाँ पे था, तो उसको गांधी जी जाके एंड किया था। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो A.O. ह्यूम आपको ध्यान में रखना है, ये सेक्रेटरी थे। इन्होंने बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 28 ऑफ दिसंबर को। ओके, द मेन कॉज फॉर द इंस्टेंट पॉपुलैरिटी ऑफ द आर्य समाज वॉज दैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट कंबाइंड द अपोजिशन टू द एविल प्रैक्टिसेस of Hinduism with an aggressive assertion of the superiority of the Vedic religion and Indian thought over all other faiths। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मेन कॉज था फॉर द इंस्टेंट पॉपुलैरिटी हो गई थी, ठीक है, ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज आपको ध्यान में होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, ये इनका फेमस स्लोगन था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी फेमस बुक थी और आर्य समाज का एस्टेब्लिशमेंट 1875 में किया था। नेक्स्ट देखिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट किया गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 और ये सिपॉय म्यूटिनी थी। इस टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे कैनिंग। ओके, ध्यान में रखना है। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडिया में। द इंग्लिश हु ट्वाइस सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो ऑप्शन नंबर बी विलियम वेडरबर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल पांड्या। ये यहाँ पे इनिशिएटेड की बात की गई है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। तो नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग, सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, और बॉयकॉट कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये 3 टोटल आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पता होने चाहिए ऑफ सत्याग्रह। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। JB कृपलानी की वाइफ सुचेता कृपलानी, ये फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी ऑफ उत्तर प्रदेश। द इमीडिएट फॉर रनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, INC। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। तो उसमें देखिए, इंडिया मस्ट बी अ गिवन डोमिनियन स्टेटस, ये नेहरू रिपोर्ट में मेंशन था। द गवर्नर जनरल मस्ट बी ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये भी मेंशन था इन नेहरू रिपोर्ट। देयर वॉज टू बी नो सेपरेट इलेक्ट्रेट, ये भी मेंशन था। बट ऑप्शन नंबर डी ये मेंशन नहीं था। डायरकी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बोथ एट द सेंटर्स एंड एज वेल एज प्रोविंसेस। तो ये 1935 का एक्ट आता है, उसके थ्रू डायरकी एट सेंटर्स होता है, और 1919 का एक एक्ट आता है, उसके थ्रू डायरकी ये प्रोविंसेस में डिक्लेयर की जाती है। बट ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि नेहरू रिपोर्ट में मेंशन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दो अ रिलीजियस बॉडी नेवर कंसिडर्ड इटसेल्फ एज अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो रामकृष्ण मिशन था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन था,
ये एक रिलीजियस बॉडी था, बट ये कभी भी खुद को ऐसे हिंदुइज़्म का सेक्ट नहीं इसने अपने आप को प्रोनाउंस किया, तो इस वजह से ये सक्सेस मिली थी। पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज डिक्लेयर टू बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन ऑफ, तो लाहौर का सेशन होता है 1929 में। उस टाइम पर ही रावी नदी के तट पे, ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी, तो जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे चेयरमैन थे। इन्होंने तिरंगा झंडा को लहराया भी था। उसी टाइम पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी। एंड इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट वॉज दैट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी वॉज फॉर्ज्ड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चैटर्जी। तो 65 सेकेंड्स में हम लोग वंदे मातरम को कंप्लीट करते हैं, हमारा नेशनल सॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्ञान प्रसारक मंडलीज और स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटीज़ आर करेक्ट, तो फर्स्ट कह रहा है कि फॉर्म्ड बाय कॉमन पीपल टू एजुकेट यूथ, नो इट्स रॉन्ग। सेकंड कह रहा है टू ब्रांचेस मराठी एंड गुजराती, ये करेक्ट है। थर्ड कह रहा है एम्ड टू स्टार्ट स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन इज ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर्स टू प्रोपोगेट देयर आइडियाज़, तो ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 आर योर आंसर्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2, 3 एंड 4, 1 ऑप्शन नहीं होगा। ओके। महात्मा गांधी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉलेट एक्ट। तो महात्मा गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया था कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह को लॉन्च करेंगे, तो 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। तो 1920 में इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। रॉलेट एक्ट न अपील न दलील न वकील वाला कानून था, इसको ब्लैक कानून भी कहा गया। इसमें किसी को अगर डाउट हो रहा है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज एक्सेप्टेड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन प्लान को जब एक्सेप्ट कर लिया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी जी। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया को हम राजा राम मोहन रॉय के रूप में जानते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी 1828 में, और यदि बात करें तो उन्होंने सती सिस्टम को भी एबॉलिश किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रिबल्स हैड नो कॉमन आइडियल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको नहीं स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जगह जगह हो रहे थे रिवोल्ट्स और इनका कोई एक लीडर भी नहीं था कॉमन, इस वजह से। दिसंबर 1885 व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, A.O. ह्यूम एक्टेड एज इट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल सेक्रेटरी। ओके, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी हम जानते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर A.O. ह्यूम को। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी एंड एक्ट इज एसोसिएटेड विद द सेडिशन एक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट कमेटी, तो ये कमेटी आपको ध्यान में रखनी है, रॉलेट कमेटी, ये सेडिशन एक्ट से एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस, डायरकी इन द प्रोविंसेस, ये एक्ट ऑफ 1919 के ये सभी फीचर्स थे, आपको ध्यान में रखना है। विच सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923, तो फ्लैग सत्याग्रह, ये आपको ध्यान में रखना है, ये नागपुर में 1923 में हेल्ड हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट प्रेजेंट इन वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, बट फाउंडिंग मेंबर्स में हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, काशीनाथ त्र्यंबक तेलांग को जानते हैं, फिरोज शाह मेहता को जानते हैं। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये फेमस इनकी बुक है, ध्यान में रखना है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इसमें से ही विपिन चंद्र पाल जी, इन्होंने इंग्लिश वीकली स्टार्ट किया था, तो ये न्यू इंडिया। मुस्लिम कम्युनलिज्म वॉज लेंट एज इम्पेटस बाय द
एक्टिविटीज़ ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट भी की थी और ये अंग्रेज़ों के साथ रहते थे, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन फॉर्म्ड विद द नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ, तो ये डफरिन, ठीक है, डफरिन उस टाइम पे था एट द इस्टेब्लिशमेंट टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे था कैनिंग, ओके। द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज कैनिंग, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आफ्टर द ईयर 1853 अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल हैड बिन इन्वेस्टेड इन, तो रेलवेज में इन्वेस्टमेंट की गई थी। 1853 में फर्स्ट टाइम रेल भी चली थी डलहौजी के टाइम पे, मुंबई टू ठाणे, 34 किलोमीटर। द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन जुलाई 1947, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस बिल फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था। Who threw 2 bombs on the door of the Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1929 में इन्होंने बम फेंका था बट किसी को भी हार्म नहीं हुआ था, ठीक है। परमहंस मंडली प्राइमरली एम्ड एट ब्रेकिंग कास्ट रूल्स वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। परमहंस मंडली ये वहाँ पे फाउंड की गई थी कास्ट रूल्स को ब्रेक करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वॉज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी, ओके। द फर्स्ट प्लान्स फॉर एन इंडियन रेलवे सिस्टम वॉज मेड बाय, तो हर्डिंगे, फर्स्ट टाइम ऐसे प्लान बनाया गया था तो हर्डिंगे ने बनाया था। इम्प्लीमेंटेशन हम डलहौजी की टाइम ड्यूरेशन में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इश्यूज रिलेटेड टू द राजा राम मोहन रॉय, तो देखिए अबॉलिशन ऑफ सती ये इनके टाइम पे ही था, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज नो, विडो रीमैरिज नो, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। द मेन पर्पज ऑफ ब्रह्म समाज फॉर विच इट वॉज सेटअप आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म और क्रिटिसाइज सोशल एविल्स, अपोज आइडोलरिटी एंड एम्फेसाइज ह्यूमन डिग्निटी, तो मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे ब्रह्म समाज। नेक्स्ट देखिए, हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मोहम्मद इकबाल विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डुप्लेक्स, ओके। महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस स्कॉलर, रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, इसको ध्यान में रखिएगा। 1875 में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की थी। Aravipuram movement, which is considered as a precursor to all the South Indian socio-religious reform movement, started in which of the following places? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला, ओके। अराविपुरम मूवमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ था। द सॉन्ग जन गण मन composed by Rabindranath Tagore was first published in January 1912 under the title of, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, भारत विधाता, ओके। जन गण मन को पहले हम भारत विधाता के नाम से जानते थे। गोखले वॉज बोर्न इन मराठी ब्राह्मण फैमिली एट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, रत्नागिरी, ओके। रत्नागिरी में गोपाल कृष्ण गोखले जी का बर्थ हुआ था। 1925 में बनारस का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्होंने हेड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो झांसी। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, डलहौजी एनेक्स्ड सतारा इन 1848 एंड नागपुर एंड झांसी इन 1854 बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डलहौजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज टाइटल्स, इसका बोथ 1 and 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द थर्ड कर्नाटिक वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड हुआ था विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। हाउ डिड द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गेट इन्वॉल्व्ड, तो द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग, द न्यू निज़ाम, एंड द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग, द डिपोज्ड निज़ाम, तो इस वजह से ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गेट इन्वॉल्व्ड इन द कर्नाटिक वॉर्स। द सेकेंड कर्नाटिक वॉर वॉज अ फॉलो ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्सेशन इश्यू इन द निज़ाम्स टेरिटरी, तो अभी हमने निज़ाम की स्टोरी देखी तो उसी की वजह से ये होता है कर्नाटिक वॉर सेकेंड। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपेल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड इन 1748, हु वॉज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द कर्नाटिक, तो मराठाज वर नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द कर्नाटिक वॉर, तो निज़ाम फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में ये कर्नाटिक वॉर हो रहे थे। द चीफ ब्रिटिश सेटलमेंट इन द कर्नाटिक वॉज मद्रास, ओके। द कर्नाटिक इज
कोरोमंडल कोस्ट, ओके, कोरोमंडल कोस्ट के पास में कर्नाटक। एन इको ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जिसको कि एक्सला शेपल की ट्रीटी से एंड किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीडर एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हजरत महल ये लखनऊ से थी, नॉट कानपुर, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। खान बहादुर खान ये बरेली से थे, कुंवर सिंह ये बिहार से थे जगदीशपुर के, और बख्त खान ये दिल्ली, ठीक है। Which of the following is the journal published in the Britain by the Committee of the International Congress? Option number B will be your correct answer. India. To whom is the statement cowardice and ahimsa do not go together any more than water and fire? तो ये महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट की थी। The administrative consequences of the revolt of 1857 was transferred to power from, option number A will be your correct answer, East India Company to the British Crown. Okay. ये 1857 रिवोल्ट के बाद में ये आता है क्राउन रूल। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, ऑप्शन नंबर बी फीमेल एजुकेशन, ठीक है, फीमेल एजुकेशन के साथ में डील करता है। 1854 में आया था वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ झांसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोज, ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Who is regarded as the father of and founder of the Indian National Congress? तो A.O. Hume will be your correct answer। 28 of December 1885 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। Who had scrapped the partition of Bengal? तो हर्डिंगे ने ये स्क्रैप किया था, ठीक है, और बंगाल डिवीज़न हुआ था किसके टाइम पे, करजन के टाइम पे 1905 में। द प्राइम कॉज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरिजेस बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। तो ये प्राइम कॉज ऑफ द 1857 म्यूटिनी डिड नॉट इंक्लूड, ये नहीं था कोई भी रीज़न, दिस वॉज नॉट द रीज़न वॉज द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द वीडो रिमैरिज एक्ट एंड द डिस्पैच ऑफ इंडियन सिपॉयज टू द अफगानिस्तान, एंड जो चर्बी लगे हुए कारतूस का यूज़ करते थे वो सभी रीजन्स थे। राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, सेकंड कह रहा है सोशल सर्विस लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय महादेव गोविंद रनाडे, एंड थर्ड इज Deccan Education Society was founded by Gopal Krishna Gokhale, and fourth is Annie Besant started the Central Hindu School यानी कि CHS। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि CHS अभी भी बनारस में है, एंड राजा राम मोहन रॉय established the Calcutta Unitarian Committee। both 1 and 4 option will be your correct answer, okay, तो ऑप्शन नंबर B will be your correct answer। Who of the following was associated with the publication of a large number of weeklies and dailies such as Hindustan, Indian Union, Leader, Maryada, Kisan, Abhyuday, etc. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी इन सभी पब्लिकेशंस से एसोसिएटेड थे। Who was the Governor General during the revolt of 1857? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनिंग। Which of the following was not one of the historic decisions of the Lahore session 1929 of the International Congress to treat the communal problem as a national issue? तो ये नहीं कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव था, बल्कि डिसीजन टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ये सही था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज एज अ गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था ऑफ द लाहौर सेशन। डिसीजन टू ऑब्जर्व जनवरी 26 एज द पूर्ण स्वराज डे ये भी एक उसका डिसीजन था, बट ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर क्योंकि ये एक डिसीजन में से नहीं था। व्हेन वॉज ब्रह्म समाज स्प्लिट? तो ब्रह्म समाज विघटन हो गया था 1866 में। Who established Narayana Gurukulam in 1923 in the Nilgiri Hills with the blessings of Narayana Guru? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नटराज गुरु के द्वारा, ठीक है। द फर्स्ट ट्रूली रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वॉज अनुशीलन समिति, ओके, अनुशीलन समिति ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्री नारायण गुरु वॉज अ ग्रेट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा केरला के। स्वामी दयानंद हैड ट्रांसलेटेड द, तो ऋग्वेदा एंड यजुर्वेदा को इन्होंने ट्रांसलेट किया था स्वामी दयानंद ने इनटू हिंदी, ठीक है, संस्कृत टू हिंदी। इन विच पैक्ट वार्म रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन गरम दल एंड नरम दल द टू ग्रुप्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ पैक्ट। तो अंबिका चरण मजुमदार 1916 की ये बात है, उस टाइम पे गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ था, इस वजह से वो दोनों अलग हो गए थे।
द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, तो इलाहाबाद विल बी योर करेक्ट आंसर. नाउ इट इज कॉल्ड एज प्रयागराज. हु फाउंडेड द श्री नारायण धर्म परिपालन युगम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण गुरु. बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड बाय, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इन द नेम ऑफ द क्राउन. ठीक है, 1858 में क्राउन रूल आ जाता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड, तो नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा. ठीक है, उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल. द डेक्कन रिवोल्ट्स ऑफ 1874 टू 75 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में था. डेक्कन रिवोल्ट्स 1874 टू 75 में ये हुए थे. द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज, तो एम एन रॉय. ठीक है, ध्यान में रखना है, एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. वॉट वॉज द मेन इंस्पिरेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोपगेट इंडियन थॉट्स एंड कल्चर देयर बाय रिवाइवल ऑफ एंशियंट रिलीजियस ऑफ हिंदुइज्म. तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिशमेंट की थी. न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, तो ये इनके न्यूज़पेपर्स भी रहे हैं. द पूना पैक्ट 1932 में पूना पैक्ट आया था, तो ये एग्रीमेंट था बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड अम्बेडकर जी. ठीक है, तो यरवदा जेल में साइन किया गया था. महात्मा गांधी ने साइन नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी इस पर साइन किया था पूना पैक्ट पे 24 सितंबर 1932 में. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लिटन के टाइम पे आया था. ठीक है, तो डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 सही है. वेलेजली के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस अनाउंस हुआ था. ठीक है, कर्जन के टाइम पे बंगाल डिवीजन हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा. इट्स फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश प्रोफेसर इन इंडिया, नो इट्स नॉट राइट. तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885, ऑल ट्रू. Banerjee was the first president of the Congress, Vimesh Chandra Banerjee. Okay, so after the initial success of the revolt of 1857, the objective for which the leaders of the revolt worked was, इसका जो correct answer हो जाएगा C, elimination of foreign rule and return of the old order. इसका ये correct answer हो जाएगा. Who wrote the book A Gift to Monotheists, इसका जो correct answer हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय. ठीक है. Who had founded the Deccan एजुकेशनल सोसाइटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रनाडे. द प्रोविंस ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935 वुड सीज टू एग्जिस्ट एज, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. तो ये ध्यान में रखना है कि द प्रोविंस ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ 1935 वुड सीज टू एग्जिस्ट एज पर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. Which of the following is not true about बाल गंगाधर तिलक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा he launched a newspaper केसरी in English, no not in English. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं किया था इन्होंने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर बिकॉज इट्स नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक. इन्होंने लिखा है गीता रहस्य, इट्स करेक्ट. ही स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन 1893, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916 विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट. Which of the following national leaders did not defended soldiers of the Indian National Army in 1945 case dealings with the trial? Option number C will be your correct answer. राजगोपालाचारी. ठीक है, बाकी सर तेज बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू helped them, but राजगोपालाचारी didn't help them. The All India Muslim League was founded in December 1906 at, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर ढाका. ये बांग्लादेश की कैपिटल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलीमुल्लाह खां के द्वारा. What was the main objective of the Wahhabi movement which during 1852 to 70 was particularly active in the Punjab, Bengal, Bihar and the NWFP North West Frontier Province में. ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ओवरथ्रो द सिख इन द पंजाब एंड द ब्रिटिश इन बंगाल एंड टू रीस्टोर मुस्लिम पावर इन इंडिया. तो ये वहाबी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1852 टू 70, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था. विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एम्स ऑफ सत्यशोधक समाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
Social service, yes, it's correct. Spread of education among women and lower caste, this is also correct. Complete abolition of caste system, this is also correct. And inequalities, तो all of the above will be your correct answer. ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था, सत्यशोधक समाज. The Indian Independence Act was passed in, तो ऑप्शन नंबर ए will be your correct answer, 18th of July 1947. सत्याग्रह सभा was formed by गांधी जी at, तो बॉम्बे will be your correct answer. Which of the following statements is not correct? तो ऑप्शन नंबर डी will be your correct answer. A list of subjects for princely states. तो एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू सेंट्रल सब्जेक्ट्स आए थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आए थे, कॉन्करेंट लिस्ट आए थे, बट अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर प्रिंसली स्टेट्स, नो. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज करेक्टली मैच्ड विद देयर एसोसिएशन पार्टी बुक्स और न्यूज़पेपर? नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. बाल गंगाधर तिलक की केसरी कही जाती है पत्रिका. द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाई, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. अरबिंदो घोष ने ये देखा था बंगाल का पार्टीशन. द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स वॉज ऑब्जर्व्ड एट, तो ये बिहार के चंपारण में स्टार्ट हुआ था, वहीं पे हुआ था ये. Who was the first Muslim president of the Indian National Congress? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी. द फोर्थ डैश वॉर वॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड डिसाइसिव एंड एंडेड विद टीपूज डेथ ऑन May 4, 1799. तो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, तो वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम उनकी कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, उसको प्रोटेक्ट करते हुए उनकी डेथ हो गई थी. तो फोर्थ वॉर था एंग्लो मैसूर वॉर का, शॉर्ट ड्यूरेशन था. सत्यशोधक समाज ऑल्सो कॉल्ड ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स? तो ये ऑलरेडी हमने बता दिया है, ज्योतिबा फुले. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? तो ये भी रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, उसी टाइम पे. और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट गेव एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1793. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इन्विसेज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ओके, ध्यान में रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूसेज इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो इट अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओनली सेकेंड. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग. द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिप्लेस्ड विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये बिल्कुल सही है. विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. असर्शन दिया हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड रीजन दिया है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स. दस इट एस्टैब्लिश्ड और सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में. ये कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस जो होते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आया था. रीज़न ये था कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसने अलाउ किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स, बट इन्होंने एक न्यू बॉडी भी क्रिएट की थी, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स. ठीक है, तो ये डबल गवर्नमेंट टाइप का एक एस्टैब्लिशमेंट हो गया था विद द थ्रू द एक्ट ऑफ 1784, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट. हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. हु सेड दैट द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस. कर्जन ने इस बात को कहा था. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मैं भारत में रहते हुए इसको बिल्कुल टूटते हुए देखना चाहता हूँ. तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा. कर्जन ने ये स्टेटमेंट दी थी. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चर्चिल रिप्लेस्ड
तो चैम्बरलिन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। एज पर ऑगस्ट ऑफ 1940 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, इंडियंस। As per the Act of Indian Independence, the boundaries of East Bengal, West Bengal, and Assam would be determined by, option number C will be your correct answer, the award of a boundary commission. The spark for the Swadeshi movement was British decision to partition Bengal. ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे हुआ था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। हु इज कॉल्ड एज द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री रामकृष्ण। द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हेल्ड द ऑफिस एट द एज ऑफ 35 वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम भी सर्व किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ प्रेसिडेंट। नील दर्पण अ प्ले डिपिक्टिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स वॉज रिटन बाय, तो दीन बंधु मित्र, नील बंधु बुक लिखी गई है दीन बंधु मित्र के द्वारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन पाकिस्तान बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी विवियन डेरोजियो आर करेक्ट, तो हेनरी विवियन डेरोजियो वो एक एंग्लो इंडियन थे और वॉज कॉल्ड फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही टॉट एट हिंदू कॉलेज एंड वॉज लेटर रिमूव्ड बिकॉज ऑफ हिज रेडिकलिज्म। द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ब्रॉट द डैश कर्नाटिक वॉर टू एन एंड, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड हो जाता है। Arcot was the capital of Karnataka. The second Carnatic War was fought between 1749 to 1754. The first Carnatic War between the French and the English took place between, तो 1740 to 1748 में होता है first Carnatic War between French armies and English armies. The first European to arrive in India using the sea route was, तो ये first ऐसे पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा। ठीक है, The English East India Company was established in the year 1600. Which of the following trading companies was the first one to trade by sea route in India? तो ये पोर्तुगीज़ ही सबसे पहले आए थे, आपको ध्यान में रखना है, वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम ऐसे आया था। एट विच प्लेस फर्स्ट फ्रेंच कंपनी वॉज सेटअप, तो सूरत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हु वॉज द किंग, तो लुई 14वां। ठीक है, लुई जो 14th नंबर के थे वो। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन, तो ये सूरत। फोर्ट सेंट जॉर्ज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया वॉज लोकेटेड एट, तो ये मद्रास में था। ठीक है, सेंट जॉर्ज फोर्ट। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी फॉर्म्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, फिर लास्ट में आए थे फ्रेंच। ओके, जोसेफ फ्रांकोसिस डुप्लेक्स, तो ये डुप्लेक्स बेसिकली आपको ध्यान में रखना है बिलोंग्ड टू, तो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करता था। नेक्स्ट देखिए, द प्रिविलेजेस ऑफ फ्री ट्रेड राइट्स वर ग्रांटेड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1717 बाय द मुगल एम्पर, तो फर्रुख सियर। ठीक है, बिटवीन डच एंड होम द बैटल ऑफ बेदरा वॉज फॉट, तो ये ब्रिटिशर्स। ठीक है, डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ बेदरा होती है, ध्यान में रखिएगा। वेयर डिड द डच मिंट देयर कॉइन पगोडा, तो ये चंद्रगिरी है, चंद्रगिरी उड़ीसा के पास में है, वहाँ पे डच अपने कॉइन्स पैगोडा जिसको बोलते थे उसको मिंट करते थे। व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बेदरा फॉट, तो ये 1759 आपको ध्यान में रखना है, बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज, तो ऑप्शन नंबर सी, कमांडर इन चीफ ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA के जो कमांडर इन चीफ थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। विच पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी 1939 में। व्हेन वॉज द हिंदू कॉलेज कैलकटा एस्टैब्लिश्ड, तो हिंदू कॉलेज कैलकटा ये इस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1817। ओके, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इन इंडिया वॉज एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन, ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। हु वॉज एडवोकेटेड ऑफ द फेमस INA ट्रायल्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स चल रहे थे तो इन्होंने एडवोकेट किया था भूला भाई देसाई ने। ओके, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो ये 1907 का सूरत स्प्लिट होता है उसी टाइम पे। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, तो जब जब ये घटित हुए थे तो सबसे पहले हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, फिर हुआ था चंपारण सत्याग्रह,
उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में होता है जलियांवाला बाग मैसेकर, ये 1919 में, ओके। Who had stated with regard to the formation and reason d'etre of the International Congress or safety valve for the escape of great and growing forces generated by our own action was urgently needed। तो A.O. ह्यूम ने इसको कहा था, ठीक है, एक सेफ्टी वॉल्व के टाइप में, सेफ्टी वॉल्व। और इस A.O. ह्यूम ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट भी की थी। हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज़ अ हाफ नेकेड फ़कीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने हाफ नेकेड फ़कीर कहा था महात्मा गांधी जी को। द लीडर हु क्विट पॉलिटिक्स रिटायर्ड टू पौंडीचेरी एंड सेट अप एन आश्रम देयर वॉज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा श्री अरबिंदो घोष के द्वारा। हु इंट्रोड्यूस्ड द रेतवारी सिस्टम इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनरो और चार्ल्स रीड ने। The system of civil services had been introduced into India by option number C, Bentinck. Which of the following leader who presided All India Congress Committee session on 9th of August? तो अरुणा आसफ अली, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। Which of the following was not one of the techniques of सत्याग्रह advocated by महात्मा गांधी जी। तो अहिंसा, ओके। तो फास्टिंग, बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये सभी तीनों थे सत्याग्रह के टेक्निक्स। On cabinet mission dash observed the proposals preserve the essential unity of India which threatened by। तो ये डिस्प्यूट हो गया था टू मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में, तो वेवेल के द्वारा ये कैबिनेट मिशन ऑब्जर्व किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रार्थना समाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस सोसाइटी वॉज अगेंस्ट द वीडो रीमैरिज। नो, इट्स नॉट राइट। ये प्रार्थना समाज फाउंड किया गया था बॉम्बे में 1867 में। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाई आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। मेन एम था उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रार्थना समाज वॉज टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड, ओके। वॉट वॉज द नेम ऑफ द ब्रिटिश शिप दैट अराइव्ड एट सूरत हेडेड बाई विलियम हॉकिंस। तो हेक्टर नाम था उस शिप का जिसको कि हेड किया गया था, मतलब चला रहे थे विलियम हॉकिंस, ये ब्रिटिश शिप था। Who headed the first British ship Hector that arrived at Surat port? तो वो विलियम हॉकिंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Between which two companies बैटल ऑफ स्वाली was fought? तो स्वाली का युद्ध हुआ था पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्रांसिस डे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेट मद्रास ऑन लीज। तो बाय द किंग ऑफ चंद्रगिरी, तो फ्रांसिस डे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड सर थॉमस रो विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो 1615 आपको ध्यान में रखना है। विच इंग्लैंड किंग मैरिड पोर्तुगीज क्वीन कैथरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड ने, ये इंग्लैंड किंग था, इन्होंने पोर्तुगीज क्वीन कैथरीन से शादी की थी। पीस ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, ओके। ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के एंड के बाद में साइन की जाती है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाई अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज द। तो ये कहे जाते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, इन 1600 AD। हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन फोर्स्ड टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया टू द ब्रिटिशर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनिश। डेनिश वेयर फोर्स्ड टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट्स इन इंडिया टू द ब्रिटिशर्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन द पार्ट 2 ऑफ दिस मॉडर्न हिस्ट्री